ज्ञानी बुद्धिमान दुनिया में कोई नहीं हुआ। शिव जी का भगत था वो रावण। तो उसके बाद में जो है रावण को बुलाया कि जैसे किसी चीज़ का उद्घाटन सा करें ना, जब वो पुल बना रहे थे कि रावण को बुलाया तो उन्होंने जो है भगवान रामचंद्र जी ने रेते के वो बनाए शंकर भगवान वो शिवलिंग शिवलिंग बनाया। उसके बाद में रावण ने उसकी पूजा करी। अब जब पूजा करी तो कहने लगा कि मुझे जो है हाँ रामचंद्र जी कहने लगे कि कुछ दक्षिणा मांगो। जब मैंने तुमसे पूजा करवाई है तो तुम कुछ दक्षिणा मांगो। वो कहना कि जो लंका है वो शिव जी ने जो ये महल बनाया है, हाँ ये मुझे दान में दे दो। तो रावण वो तो दक्षिणा की बात थी, बस उन्होंने फौरन रामचंद्र जी ने दे दी। तो लंका सोने की उनके पार्वती माता की वो बनी थी। अब कहने लगी कि अब मैंने तो इतनी मुश्किल से बनवाई करी और आपने एकदम से ही ऐसे भक्तों को एकदम से दान दे दिया। तो फिर दे दी तो लंका दे। वो जो शिवलिंग बनाया वो रामेश्वर के नाम से, वहाँ सबसे पहले जो है रामेश्वर के नाम से वो शिवलिंग है लंका में। लंका पे चढ़ाई करने की जब चढ़ाई वो समुंदर में वो बनाते हैं ना पुल, तो पहले वो और रावण जितना भगत कोई नहीं हुआ। हर दिन अपना शीश काटता था, कैलाश जाता था। उससे विमान होता ना, पहले हवाई जहाज नहीं चलते थे, विमान था उसका, उससे वो जाना कैलाश पे जाता था, वहाँ उनकी पूजा करता था और फिर अपनी लंका में आता था हर दिन। तब कुछ खाता पीता था, इतना होता। तो भगवान भी भोले बाबा भी बस भोले ही, जितने वो काटता था उतना उसका दे देते थे। तो फिर रावण ने उन्हें कहा भगवान जी को, मेरा देखा हुआ है ये मतलब जहाँ पे उन्होंने स्थापित किया है वो, तो उसमें फिर क्या होता है कि वो रावण जो है समझिए, रावण ने हर दिन जाना पूजा करनी। उसके बाद में भोले बाबा को कहने लगा कि बड़ी परेशानी होती है, तुम मेरे साथ चलो। तो कहने लगे भाई मैं कैलाश पर्वत पे बैठा हुआ हूँ, मैं वहाँ पे कैसे जा सकता हूँ तेरी लंका में। तो भगत की शिव उनकी भोले बाबा की तो बातें होती ही रहती हैं। फिर बहुत जिद करी तो कहने लगे शर्त एक है कि मैं तेरे साथ चल रहा हूँ, पर तू एक काम करेगा कि अगर जो तूने मुझे कहीं रख दिया तो मैं जो हूँ वहीं पे स्थापित हो जाऊंगा। तो वो वहाँ से लेकर उन्हें भोले पार्वती को और गणेश जी को जैसे कैलाश पे थे वो पहाड़ उठाकर और अपना चलने लग गया। तो जब कहने लगे इतना बड़ा पहाड़ के ऊपर तो शिवलिंग के रूप में भोले बाबा प्रकट हो गए। कहने लगे इतना बड़ा पहाड़ और पार्वती माता और गणेश पूरा कैलाश को कहाँ लेके जाएगा। अच्छा मैं तुझे जो है ना अपना रूप छोटा सा करके दिखाता हूँ। तब शिवलिंग बनाया और शिवलिंग बना के और उसे दे दिया रावण को। रावण वहाँ से अपना चल देता है। अब उन्होंने शर्त ये थी शंकर भगवान की कि अगर जो तुम मुझे कहीं रख देगा मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। तो अब रास्ते में आ रहा था एक वो है गोला गोकर्णनाथ कह रहे हैं वहाँ पे उस चीज़ को, जहाँ पर फिर वो चलता वहाँ पर गया तो भगवान जी को जहाँ प्रकट होना होता है वहाँ प्रकट हो जाते हैं भोले बाबा का। तो जब आ रहे थे रास्ते में उन्होंने बाथरूम लगा दिया रावण को बाथरूम लगा दिया। तो उनकी शर्त ये थी कि भाई कोई भी जमीन में नहीं रखना मुझे। तो वहाँ पर ग्वाले जो है ये गाय भैंस उसमें जंगल में चरा रहे थे, तो कितने सारे जैसे
बैठे रहे, मैं अपना बेचारे, और उन्हें चराते रहे। मैं तो सबको बुलाया, उन्होंने, उसने, रावण ने, और अपना यूँ कहा कि भाई इन्हें पकड़ लो, अब मैं बाथरूम में जा रहा हूँ, जितनी देर मैं बाथरूम से आऊँ ना उतनी देर तुम जो हो इसे जमीन में नहीं रखना। मैंने सोचे चलो भाई बड़ा आदमी है रावण, तो वो भाई सिंह और वो सब करेंगे। तो भोले बाबा ने उसे इतना बाथरूम लगा दिया, इतना बाथरूम लगा दिया कि वो तो बाथरूम करता करता है। और उनके उधर जो से वो ग्वाले थे, हाँ वो शाम हो गई। नहीं, उनमें बोझ बढ़ाना शुरू कर दिया। अच्छा अपना वजन जो है, अपना हाँ। वजन बढ़ाना उन्होंने शुरू कर दिया शंकर भगवान ने। अब वो सारे के सारे कहे अरे भाई अब तो ये तो कितने सारे लड़के से होते नहीं ये ग्वाले, कि अब तो जो है भोले बाबा जो है ये तो इतना सा देगा था हमें। शिवलिंग था वो, जैसे भगवान ने प्रकट करा, इतना सा देगा था, ये तो बढ़ता ही जा रहा और हमारी सब वजन नहीं संभाला जा रहा। उधर उसका बाथरूम बना दिया, उधर अपना वो दिखा दिया, तो वहीं पे स्थापित हो गए। वो मैंने देखा है, वहाँ पर चबूतरा बन रहा उनका मंदिर है। और ओम नमः ये शिवाय। रामेश्वर का ऐसा है कि रामचंद्र जी ने शंकर भगवान उसकी भोले बाबा की रेते के शिवलिंग बना करके पूजा करी थी, और रावण को बुला के उसे पूरी दक्षिणा जो है उसकी दे दी थी, जो वो उनके लिए बनाया था भगवान जी के लिए, अपने महल में घूमने के लिए। और तो भोले बाबा का तो ये था, भोले बाबा को नाम पर्वत पे बैठे हुए तपस्या करे। अब 2 दिनों 4 दिनों 10 दिनों 6 महीने हो गए, वो अपना उसमें घूमती घूमती परेशान हो गई कि मैं इसका क्या करूँगी। भोले बाबा तो वहाँ से आते नहीं। फिर वहाँ गई वो, कहने लगी नाथ आप जहाँ रहोगे मैं वहीं रह लूँगी। मैं तो वहीं रह लूँगी अकेले, इतने बड़े महल में मैं क्या करूँगी। क्योंकि ये गणेश जी, सोमकार्तिक जी और शिवपाल के उनके रह रहे थे। रिद्धि सिद्धि ये गणेश जी की है ना ये बहू, तो गणेश जी के लिए लड़की देखने गए। अब वो दोनों बहनें थी। अच्छा हाँ, रिद्धि सिद्धि कहते हैं ना हाँ, गणेश जी के रिद्धि सामने। सिद्धि, हाँ हाँ हाँ। तो गणेश जी की तो भोले वो बहुत खुश हुए, कहने लगी पार्वती जी अब तेरे लिए लड़की देखने चल रहे हैं, तेरी लड़की देखने चलेंगे। तो वो भी बहुत बड़े राजा थे, तो वो दोनों बहनें थी। अब गणेश जी जो थे वो गए और माता पार्वती और सब गए, तो वो दोनों रिद्धि सिद्धि, तो एक इधर बैठी एक इधर बैठी। अब गणेश जी, पार्वती जी भी अलग बैठी थी, बोल कि लड़की पसंद कर ले तो। गणेश जी को क्या कि लड़की पसंद कर ले। अब वो तो गणेश जी तो बेचारे परेशान हो गए, ये तो बहुत सुंदर बहुत अच्छी थी रिद्धि सिद्धि दोनों। तो बैठे अपना, क्या करूं कुछ समझ नहीं आती, कौन सी से ब्याह करूंगा कौन सी से नहीं करूंगा, ये तो दोनों ऐसी हैं। तो कहने लगे माँ से बोले कि ये बताओ, ये तो दोनों अच्छी लग रही है, बड़ी सुंदर है, कोई भी इतना सभी बाल वो नहीं है कि मैं कौन सी को पसंद करूं कौन सी को नहीं। तो कहने लगे चलो मैं फैसला कर देता तो मैं दोनों से ही ब्याह करूँगा, तो रिद्धि सिद्धि गणेश जी दोनों। ओके, ओम नमः शिवाय। तो ओम नमो शिवाय शिव जी का बहुत ही बड़ा मंत्र है, इसको जपने से सभी ही कष्ट संकट आपके और स्वास्थ्य ठीक जो भी आपको चाहिए, माया
सब कुछ प्रदान होता है। ओम नमः शिवाय।